अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नईम असगर और आज हम इस वक्त हैं सामने मेरा कम में पार्लियामेंट हाउस है, जबकि मेरे लेफ़्ट साइड पे सुप्रीम कोर्ट की इमारत आपको नज़र आ रही होगी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और इस वक्त इस अदालत और इस पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं ये एम्प्लॉयज़, ये मुलाज़मीन हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की वजह से ये इनको नौकरियों से हाथ धोना पड़े। अब इनका केस दोबारा से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कल इसका फ़ैसला आने वाला है और इस फ़ैसले में इन मुलाजमीन मतलब ये 6000 मुलाजमीन नहीं हैं, 6000 ख़ानदान हैं। 16,000 ख़ानदानों का फ़ैसला आने जा रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाजमीन जिनमें भी शामिल हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, ये यहाँ पर मौजूद हक लेने के लिए हुई पड़ी है। जो पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस के सामने जो ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पर लाइटिंग की गई है। तो कोशिश मतलब ज़िली इंतज़ामिया हुकूमत की कोशिश ये है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो ये इससे पहले इन मुजाहिरीन को यहाँ से हटाया जाए। तो हम देखते हैं ये मुजाहिरीन यहाँ से हटते हैं या नहीं। हमारे साथ एक और मौजूद हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, ये भी एहतजाज में शामिल हैं। मैम क्या कहेंगी आप? कल तक तो जी जो सूरत हाल थी अटॉर्नी जनरल और हमारी वफाकी तजावीज़ के बाद हम सब ई उम्मीदों के साथ ही ओस पड़ चुकी थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कल गुजारने के बावजूद भी हमारे हौसले नहीं पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हौसले थे जिन्होंने इस उम्मीद को और उजागर किया है और हमें आज काफ़ी मुतमईन हैं हम सब लोग अपनी हुकूमत की तरफ से भी और अपनी अक़लिया की तरफ से भी कि इंशाअल्लाह कल का आने वाला सूरज हम सब की उम्मीदों पर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कुछ और साथियों से बात करते हैं। सर आप किस इदारे से थे और आप? मैं SNGPL से था। SNGPL से हैं, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से। आप बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं और इस नौकरी के अलावा आपका ज़रिया मुआश क्या है? कोई भी नहीं है जी, अभी रोडों पे खड़े हैं। यही मिलती। अगर ये नौकरी नहीं मिलती आपको देन क्या करेंगे? पहले तो इंशाल्लाह ये नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम यहाँ ही बैठे हैं। तो रोड हमारा है, रोड में सेंटर पे बैठ जाएंगे। इनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सजाए मौत दे दें।
जान ही छूट जाए। नाज़रीन, ये जज्बात हैं। ये रियासत के एक शहरी हैं जो कह रहे हैं कि उनके 6 बच्चे हैं और बच्चों की गुज़र औकात, बच्चों को पालने के लिए ज़िविया मुआश इनका यही नौकरी है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप वालेकुम अस्सलाम, किस महकमे से हैं? जी, हम एजुकेशन के महकमे से टीचर्स हैं हम लोग। ये हमारे मुल्क के मेमार हैं, ये हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, मुस्तकबिल बनाने वाले हैं। ये नाज़रीन दोस्तों, ये वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बच्चे यहाँ पर आकर जज बनते हैं, वो बच्चे यहाँ पर आकर पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन तो स्कूल नहीं जाते। खैर, हमारे साथ ये अलमिया है कि इस मुल्क में उस्तादों को अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है और ये ख़वातीन इस वक्त शाराए दस्तूर पर मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद है। वो पार्लियामेंट हाउस जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ है। और इस्लाम में उस्ताद को बहुत ज़्यादा मुकाम दिया गया है। लेकिन हमारी रियासत, हमारी हुकूमत उस्तादों के साथ क्या कर रही है, ये अब हम इन्हीं जानते हैं। मोहतरमा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगी कल के फैसले के हवाले से? कल के फैसले के हवाले से पूरी उम्मीद है हम लोग, और हमें अपनी अदलिया से पे एतमाद भी है और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह वो हमारे हक़ के लिए फ़ैसला हमारे हक़ में देंगे। आप कहाँ से हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में हाँ टीचिंग जी। के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। कितनी देर तक आपने टीचिंग की है? मुझे तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। माय गॉड, मतलब नाज़रीन 20 साल एक शख्स, 20 साल अपनी ज़िंदगी के 20 साल एक शख्स अपने प्रोफेशन को देता है, नौकरी करता है और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि वो नौकरी उसकी चली गई है और उसके बाद वो उसको एक इतना नोबल प्रोफेशन रखने के बावजूद उसको सड़कों पे आना पड़ता है। तो ये जो इनका ये है कि इन्हें कहते हैं कि मेरिट में भर्तियाँ नहीं हुई। क्या हम मेरिट में भर्तियाँ नहीं हुई? हम लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, प्रोफेशनल डिग्री भी हमारे पास है, इन्होंने हमारी क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस। तो किस बेस पे इन्होंने हमें निकाल के एकदम से भाई सड़कों पे बिठा दिया? ये इनके जज्बात थे। हमारे साथ इस वक्त जहांज़ेब अब्बास साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस केस को रोज़ डेली बेसिस पे इन्होंने कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से जहांज़ेब साहब से जानते हैं। जहांज़ेब साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो थोड़ा सा प्रोसीडिंग के बारे में, आज की प्रोसीडिंग के बारे में बताइएगा। आज का फैसला महफूज हो गया है, कल फैसला सुनाया जाएगा, तो क्या आज की प्रोसीडिंग क्या रही? नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाप्त हुई तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो कल तजावीज़ पेश की गई थी उनके ऊपर हुकूमत वक्त ने यू टर्न लिया है। कल वफाकी हुकूमत से जो तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने पेश की थी उसमें एक तजवीज़ ये थी कि ग्रेड 1 से 7 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको तो बग़ैर किसी शर्त के और बग़ैर किसी उज़र के नौकरियों के ऊपर दोबारा बहाल कर दिया जाए, लेकिन ग्रेड 8 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनको थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उनसे टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाए। आज जब इस केस की समाप्त हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो अपनी दूसरी कंडीशन है या जो दूसरी तजवीज़ है उससे यू टर्न लेते हुए ये कहा कि हमारी ये तजवीज़ के ग्रेड 8 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए टेस्ट लिया जाए। ये तजवीज़ के जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी रजामंदी से मशरूत है और अगर ये मुलाजमीन इससे इत्तेफाक करते हैं तब हम ये FPSC वाला जो मामला है इसको अडॉप्ट करेंगे, और अगर ये मुलाजमीन इसको नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं तो फिर हम हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम रिव्यू केस के ऊपर खड़े हैं और हम इसी केस को डिफेंड कर रहे हैं। जब ये मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया तो फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी ये कहा कि अगर ये बात है तो फिर हम आपकी तजावीज़ के ऊपर गौर ही नहीं करेंगे। यानी वफाकी हुकूमत की जो तजावीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद कर दिया है। ये अलग बात है कि ये तजावीज़ वफाकी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद मंगवाई है, लेकिन एक और पहलू भी है जिसके ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हम रोज़ अदालतों को कवर करते हैं, गुज़िश्ता 10-12 साल से मुझे भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए हो गए हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि यहाँ पर गरीब के लिए इंसाफ और है और अमीर के लिए इंसाफ और है। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ़ मुद्दत मुलाजमत
केस यानी आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। उस केस को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 महीने का वक्त दे दिया आर्मी चीफ को कंटिन्यूएशन का, और ये कह दिया कि इन 6 माह में पार्लियामेंट चाहे तो कानून साजी कर सकती है। और जब हम सहाफ़ियों ने ये सवाल उठाया कि 6 महीने तक विदाउट लॉ बैकिंग आर्मी चीफ किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं था। शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया। फिर उसके बाद बनी गाला को रेगुलराइज़ करने का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की घर है उसको रेगुलराइज़ किया। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाली कॉन्स्टिट्यूशन 1 ये जो बिल्डिंग हमारे सामने है ग्रैंड हयात के नाम से, यहाँ पे इसी रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सबको पता है इलीगल है। जी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी फ्लैट इसमें है। साबिक चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब का फ्लैट भी इसी बिल्डिंग में है, बड़ी अशराफिया का है। इसको रेगुलराइज़ किया गया। फिर उसके बाद कराची में एक आर्मी की एक बिल्डिंग थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस के ऊपर भी कुछ अजीब सा फैसला दिया और आज तक वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। फिर उसके बाद जजेस पेंशन की अब हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया कि ये जज जो हैं वो पेंशन के हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू डिसमिस किया, फिर उसके बाद दूसरा रिव्यू डिसमिस किया और ये कहा कि नो, ये जज साहिबान जो है ये पेंशन का हकदार हैं। फिर उसके बाद एक मिसाल और है मलिक रियाज की। मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन है मलीर में, जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जंगलात की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए लेके उस ज़मीन को भी रेगुलराइज़ किया। ये हो गया अशराफिया के लिए। मेरी बात सुने भाईजान, अशराफिया के लिए तो ये मुल्क बने हैं। मेरा ख्याल है हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम ये जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमें तो इस मुल्क में मतलब मत जाना चाहिए। हम तो कीड़े मकोड़े हैं क्योंकि हमारी किसी ने सुननी नहीं है। देखें, लेकिन असल जो इशू है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना उसमें नकाइस मौजूद है। लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को गैर आइनी करार देने का, वो प्रोसेस गलत है। उस प्रोसेस में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। 4 बुनियादी पॉइंट्स हैं वफाकी हुकूमत के रिव्यू में जो कि बहुत वैलिड हैं। उनमें से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक पॉइंट भी मान ले तो ये फ़िट केस है रिव्यू का। वफाकी हुकूमत का रिव्यू में पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कानून साजी अगर उसकी वायरीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने देखना होता है तो उससे पहले रूल 27 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। 20 महीने तक फ़ैसला महफूज रखा गया, ये भी इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को महफूज बनाना चाहिए था। और एक जो बुनियादी इसमें यह है कि चंद मुलाजमीन को सुनकर एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिससे हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन मुतासिर हुए। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बास साहब, आपको जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई उस हवाले से बता रहे थे। और हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि रात हो रही है और पार्लियामेंट हाउस के सामने हम मौजूद हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतहाई सख्त इक़दाम हैं। लाइटिंग बड़ी खूबसूरत की गई है। यहाँ पे आपको मेरे अकल में नज़र आई होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने जो ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पर, और इन मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के सामने जाने से रोकने के लिए खारदार तारें भी बिछाई गई हैं। तो अब यहाँ पर ये मुलाजमीन मौजूद हैं। मुलाजमीन का ये कहना है कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। गुज़श्ता रात भी उन्होंने यहाँ पर गुजारी है और उनका ये कहना है कि आइंदा रात भी, आज की रात भी हम यहाँ पे गुजारेंगे और जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलता ये लोग यहीं पर रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।